माला जपते हैं। एक बार क्या हुआ, भरत जी गले तक पानी में रहकर मंत्र का जाप कर रहे थे। तभी उन्होंने एक दृश्य देखा। एक गर्भवती हिरण उस नदी में पानी पीने के लिए आई। पीछे से सिंह ने दहाड़ मार दी। जो गर्भवती हिरणी थी वह भय से उस नदी को पार करना चाहती थी। वह तो पार कर गई, लेकिन बीच में ही उसके पुत्र ने जन्म दे दिया। और दूसरी पार आकर हिरणी की भी मृत्यु हो गई। जब भरत जी ने यह दृश्य देखा तो सोचा हिरण का पुत्र मर जाएगा, तो उस छोटे से जीव को, हिरण को उठाया, अग्नि जलाई और उसे ठंड से बचाया। यह तो संत का धर्म है कि किसी बहते हुए को बचाना, यह संत का धर्म है। लेकिन उससे ममता करना है संत का धर्म नहीं। वह थोड़ा बड़ा हो जाता, उसे हिरणों के झुंड में छोड़कर आ जाते, यह तो सही था। लेकिन भरत जी जो 20-20 घंटे भजन करते थे, वह 2 ही घंटे हो गया। और थोड़ा हुआ तो 1 ही घंटे भजन करते, और थोड़ा हुआ तो अब तो 10 मिनट ही भजन करने लगे। और भजन करें तो याद आती कि उस हिरण को घास कौन खिलाएगा, उस हिरण को पानी कौन पिलाएगा। ममता हो गई उससे। भरत जी का जब अंत समय आया तो ना राम की याद आई, ना कृष्ण की याद आई, बल्कि उस हिरण की याद आई कि मेरे मरने के बाद इसकी देखभाल कौन करेगा। और यही सोचकर भरत जी ने प्राण त्याग दिए। हम जब मरते हैं तो जिसकी याद करके मरते हैं, अगले जन्म में हमें वही बनना पड़ता है जिसकी याद करोगे। भरत जी ने हिरण की याद करी तो अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। हिरण की योनि जब प्राप्त हुई, भरत जी बड़ी ग्लानि हुई मन में कि मुझे इतनी सुंदर देह प्राप्त हुई थी और मैंने एक हिरण से ममता कर ली। मुझे हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा। वन में वृक्षों के घर्षण से आग लग गई, सभी हिरण भाग गए, लेकिन भरत जी नहीं भागे। वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए भगवान को याद कर। आज प्रभु ने इन्हें बड़ा सुंदर मौका दिया है। एक ब्राह्मण के घर आंगरिस पंडित जी के यहाँ पर भरत जी ने जन्म लिया। उनकी 2 पत्नियां थीं आंगरिस जी की। पहली पत्नी के 1 बेटा 1 बेटी हुए, दूसरी पत्नी के 2 जुड़वा संतानें हुई। सबसे छोटे भरत जी थे। भरत जी बड़े तेजस्वी थे। पिताजी ने सोचा कि ये मेरा पुत्र बड़ा होकर बड़ा विद्वान बनेगा, उसे गायत्री मंत्र सिखाते हैं। कहा बेटा 1 घंटे में याद करके सुनाओ। भरत जी कहते हैं कि यह मंत्र मुझे आत्मज्ञान के लिए नहीं, बल्कि यजमानों के घर पूजा कराने के लिए सिखाया जा रहा है। थोड़े दिनों में कहेंगे बेटा सत्यनारायण की कथा याद कर लो, यजमानों के घर कथा कराने जाना है। 4 महीने हो गए, लेकिन एक गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया भरत जी ने। पिताजी रटाते रटाते थक गए। कहा मैंने तो सोचा था ये विद्वान होगा, लेकिन ये तो एकदम जड़ पैदा हुआ है। उनका नाम रख दिया जड़ भरत। रटाते रटाते मंत्रों को थक गए और मर गए, लेकिन भरत जी ने एक मंत्र भी याद नहीं किया। बड़े हुए सौतेले भाइयों ने उनके साथ में गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। खाने के लिए भोजन नहीं देते थे। रात्रि का बासी बचा हुआ भोजन भी ऐसे देते थे जैसे किसी कुत्ते को डाल रहे हो। लेकिन भरत जी उसी
में प्रसन्न रहते थे, उसी भोजन को खाते थे। उनके भाई खाएं स्वादिष्ट भोजन, लेकिन फिर भी दुबले पतले रहे, और भरत जी खाएं रूखा सूखा, फिर भी हष्ट पुष्ट रहे। भरत जी को घर से निकाल दिया उनके भाइयों ने। भरत जी खेत में बैठे हुए थे। काली माता का मंदिर था वहीं पर। जो कोलवीर थे उन्होंने काली माता से कहा था कि मैया, हमारे यहाँ अगर पुत्र हो जाएगा तो हम आपको एक नर बलि चढ़ाएंगे। जब पुत्र हो गया कोलवीरों के यहाँ पर, तो कहा कि मैया, अब नर बलि चढ़ाने का अवसर आ गया, लेकिन कोई नर तो मिल ही नहीं रहा। खेत में देखा तो भरत जी बैठे हुए थे। अपने साथियों से कहा उस कोलवीर ने, जाओ जाकर इन्हीं को पकड़ कर ले आओ। उनके साथी गए, भरत जी को पकड़ कर ले आए। भरत जी को बहुत खिलाया, बलि के पहले बहुत खिलाया भोजन। भरत जी को पता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरी बलि चढ़ने वाली है, लेकिन फिर भी कोई चिंता नहीं है, भोजन करते हैं। कोलवीरों को आश्चर्य हुआ कि इसकी अभी मृत्यु होने वाली है और ये तो बिल्कुल निश्चिंत बैठा हुआ है। लिटाया गया भरत जी को माता काली के सामने, और जैसे ही तलवार उठाई ऊपर और भरत जी को मारने लगे, सिर धड़ से सिर अलग करने का प्रयास किया। माता काली का हृदय विह्वल हो गया। उस मूर्ति को फाड़कर माता काली प्रकट हो गई, तलवार उठाकर उसी कोलवीर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब मैया बिगड़ी बनाती हैं तो सभी मनुष्य होते हैं, पूरी प्रकृति लहराने लगती है।